शांति कामो यवई, देखो स्पष्ट लिखा है शांति कामो यवई कुर्याद आयुष कामो घृतेन च। बेजर यानी जौ से यज्ञ किया जाता है उससे शांति मिलती है, घी से यज्ञ किया जाता है उससे आयु मिलती है, और तिल के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उससे गरीबी ऐसे समाप्त होती है जैसे सूर्य नारायण के उदित होने पर रात समाप्त हो जाती है। तिल की इतनी बड़ी महिमा है, भारी महिमा है तिल की। मकर संक्रांति को तो आप बोलो मत, सुनते रहो। मकर संक्रांति को तो तिल की इतनी बड़ी महिमा है, तिल के लडुआ बनाना, बांटना, यजन करना, यज्ञ करना। अभी आने दो फूस का महीना, उसके नज़दीक जैसे ही पहुँचेंगे तो और भी तमाम बातों का निवेदन किया जाएगा। ग्रह यज्ञ मुखोवापी होमो युत मुखोर्तगता आवाहनम च गायत्रिया तथा ओंकार मव्यशेत। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र से यजन किया, यज्ञ किया है। रोगों के निवारण के लिए महामृत्युंजय को बहुत आगे, आयु बढ़ाने के लिए बहुत आगे बताया। सर्व प्रकार के अपराधों को समाप्त करने के लिए गायत्री मंत्र की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। लिखा है गायत्री शानस्तात्रे काम प्राण तथई सवचा। हमारे प्राणों को बचाने के लिए भैया गायत्री एक रक्षा कवच है, इसको रक्षा कवच के रूप में इसको लिया गया है। अग्निदेव खुद बोले हैं, कहा कि जो लोग संध्या बंदन करते हैं ऐसे लोगों को अपने जप में माँ गायत्री को जोड़ लेना चाहिए, माँ को वो जोड़ ले। विद्या नहीं चल करके आती। गुरुकुल में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वसंत पंचमी के दिन उनका जनेऊ होता है, उन्हें गायत्री मंत्र दिया जाता है। जब तक वह बच्चा का जनेऊ नहीं हो जाता, जब तक वो गायत्री मंत्र से जप नहीं करता, तब तक उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। तब तक वो और कोर्स की किताबें पढ़ता रहता है। जब तक उसका जनेऊ नहीं होता तब तक वह वेद नहीं पढ़ता। इतनी बड़ी महिमा है गायत्री मंत्र की। एक बार जयकारा लगाइए, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री जय। राधेश। गायत्री महिमा का वर्णन किया और उसके बाद में एक 10 श्लोकों में, एक अध्याय में शिवलिंगार्चन का बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन किया। वो आपसे पुराण में सुन चुके हैं, आगे लिंग पुराण होगा उसमें आप सुनेंगे, इसलिए यहाँ मैं बहुत संक्षिप्त में कह देता हूँ। लिंग मूर्ति शिवम स्तुत्वा गायत्र्या योगमाप्तवान। कमाल कर दिया। दिन में 10,000 गायत्री आप जपते हैं, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है भगवान शंकर का एक बार दिन में अभिषेक करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। स्पष्ट लिखा है लिंग मूर्ति शिवम स्तुत्वा गायत्र्या योगमाप्तवान। क्या सुंदर लिखा है कि जिनको गायत्री जपने का अधिकार नहीं है, जो गायत्री नहीं जप सकते, वह गायत्री का पुण्य भगवान शंकर का महारुद्रा अभिषेक करके प्राप्त करें। हम शास्त्र के नियमों को जरूर माने, उसकी अवहेलना ना करें। उस संदर्भ में ये कथा कही गई है, क्योंकि गायत्री का जप जनेऊ के साथ होता है, एक गोवीत के साथ होता है। सूर्य उदित होकर और सूर्य अस्त तक ही होता है गायत्री का जप। गायत्री का जप चलते फिरते नहीं होता, जूठे मुंह से नहीं होता, कुसा के आसन पर होता है, पीत वस्त्र पहन करके होता है, रुद्राक्ष की माला पर होता है, कुसा के आसन पर होता है। यह इसका प्रभाव है। सूर्य की सानिध्यता में यह जप होता है, ये इसकी महिमा है। अब जो वह नहीं कर सकता तो उसके लिए कहा कि लिंग मूर्ति शिवम स्तुत्वा गायत्र्या योगमाप्तवान। तब कहा है कि भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक की इतनी बड़ी महिमा है, पूरी रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा यदि एक अभिषेक वह कर ले तो 10,000 गायत्री जप के बराबर उसका फल हो जाएगा। आप कितने भाग्यशाली हैं, देश में कितने भक्तों के सावन के महीने में अभिषेक कराए। सोमवती अमावस्या को आपका अभिषेक मय तर्पण के साथ कराया गया, जो कि आप कर भी नहीं करा सकते थे।
यमुना के किनारे केसी घाट पर ये सब कराया गया। नमः कनकलिंगाय वेदलिंगाय वै नमः, नमः परमलिंगाय व्योमलिंगाय वै नमः, नमः शेषलिंगाय वेणीलिंगाय वै नमः, नमः पुराणलिंगाय श्रुतिलिंगाय वै नमः। जितने भी पुराण हैं, एक भी पुराण ऐसा नहीं है जिसमें शिवलिंग का वर्णन न किया हो। जितने भी भुवन हैं, पाताल से लेकर ऊपर तक, एक भी लोक ऐसा नहीं है जहाँ शिवलिंग की पूजा ना हो। एक भी नहीं है। एक भी ऐसा देवता नहीं है जो भगवान शंकर की शिव पिंडी की पूजा ना करता हो। एक भी नहीं है देवता। हमारे 33 कोटि से देवताओं में ना ऐसा देवता है, ना ऐसी कोई देवी है जो भगवान शंकर के इस शिव पिंडी का अर्चन ना करते हो, उसका अभिषेक ना करते हो। इसलिए देश में कितने घरों में तुलसी वन आश्रम ने शिव पिंडी भेजने का काम किया, और ये सब भाग्य के द्वारा हुआ है। आप किसी भी देवी देवता के पुजारी क्यों न हो, घर में आप शिवलिंग जरूर रखिएगा। ये आपदाओं से बचाएगा। यह इसका प्रभाव है। इसका ये बहुत बड़ी मुसीबतों से हमारा तारण कर देगा। नमो यज्ञागलिंगाय यंगलिंगाय वै नमः, नमस्ते तत्वलिंगाय देवानुगतलिंगने। माता लक्ष्मी जिस शिवलिंग पर पूजा करती है, अभिषेक करती है, वह शिवलिंग स्वर्ण का बना हुआ है। यमराज जिस शिवलिंग पर रोज अभिषेक करते हैं वो लोहे की धातु का बना है। देवराज इंद्र जिस शिवलिंग पर पूजा करते हैं वो पारदेश्वर, वो पारे का बना हुआ है। और भगवान नारायण जिस शिवलिंग पर भगवान का बंधन पूजन करते हैं, भैया वह भी भगवान नर्मदेश्वर अद्भुत हैं। जहाँ इस मृत्यु लोक में रोजाना मेरे भगवान इस धरती पर मातु नर्मदा के किनारे पर नित्य आते हैं और रोजाना नर्मदेश्वर भगवान को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। द्वारकाधीश भगवान स्कंद पुराण में स्पष्ट वर्णन है, आज भी एक भी दिन ऐसा बकाया नहीं जाता जिस दिन द्वारकाधीश सोमनाथ में पहुंचकर भगवान सोमनाथ का अभिषेक ना करते हो, उनकी पूजा ना करते हो। ये प्रमाणित बात है। आज भी भगवान प्रभु श्री राम जी नित्य समुद्र के किनारे जिस भगवान का रोजाना अभिषेक करने के लिए जाते हैं, ऐसा वो दिव्य रामेश्वर धाम रामनाथ वो शिवलिंग है। प्रभु राम आज भी जिनकी पूजा में लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण आज भी नित्य जहाँ अभिषेक करने के लिए जाते हैं, आज भी जाते हैं। ऐसा वृंदावन में भगवान गोपेश्वर नाथ हैं, जहाँ भगवान नित्य रोजाना पहुँचते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी अद्भुत महिमा है भगवान शंकर के अभिषेक की महिमा। और इसमें लिखा है कि ऐसा कोई पुराण नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें भगवान शंकर की पिंडी के महात्म्य का वर्णन न किया गया। प्रदोष वाले दिन तो ये जितने भी देवताएं सब कैलाश पर होते हैं महादेव की पूजा में। इतनी बड़ी महिमा है। दशाहना परम योगम पत्यम समम दधा ब्रह्मचैवाक्षयम देवा समम चैवम परम प्रभु। अग्निदेव बोले कि पूर्व काल में श्री पर्वत पर वशिष्ठ मुनि द्वारा भगवान की जो अद्भुत शंकर जी की जो स्तुति की गई थी, और तब भगवान ने स्वयं प्रकट होकर और उन्होंने अपने शिवलिंग की महिमा कही। सूत जी कहते हैं सोनक ऋषियों को, वही महिमा हम आपको सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। स्पष्ट ग्रंथ में लिखा है कि भगवान शंकर के शिवलिंग के पास बैठकर किया गया सत्कर्म अपने आप में सहस्र गुना यानी 1000 गुना हो जाता है। आप अलग बैठ करके सुंदरकांड करें 1 गुना फल है, उसको शंकर जी की पिंडी के पास बैठ के करोगे 1000 गुना फल है उसका। हम जो भी पूजा करते हैं भगवान शंकर की पिंडी सानिध्य में होती है, चाहे हम हवन कर रहे हों, चाहे सुंदरकांड कर रहे हों, चाहे और पूजा पाठ कर रहे हों, भगवान महादेव का शिवलिंग बिल्कुल पास में होता है। इसलिए होता है क्योंकि महिमा हमने ग्रंथों में पढ़ रखी है। इसलिए शंकर जी की शिव पिंडी के साथ किया गया हर सत्कर्म अपने आप में 1000 गुना तत्काल हो जाता है। ये बातें समझ में आ रही हैं, हम जो ही जब रही सो लगे
हाँ, बात समझ में आनी चाहिए। तो जितने भी राधा कृष्ण के पुजारी हैं, हम भी पुजारी हैं, हमारी तो धमनियों में है हमारा गोविंद, लेकिन यह इसी का आदेश है पूरे जगत के लिए। प्रभु राम का आदेश है, और हूँ एका गुप्त मत सवई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना न रह भगति न पावहु मोर। भगवान शंकर की कृपा के बिना भक्ति कहाँ मिलेगी।